राम 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 सीताराम। उनके पास कल बात हो रही थी कि श्री राम जी अपना बहुत बड़ा भंडार श्री किशोरी जी के पास है। तो वो जब आती हैं तो उनके उनके आने का ही दर्शन, वो जब आ रही हैं भीतर, उनके आने का श्री दर्शन, उनकी आभा, उनका प्रकाश, उनका रूप, उनके नूपुरों की झंकृत झंकार, उनके वस्त्रों के श्री रंग, उनके आभूषणों की बड़े सुंदर श्रृंगार, उनकी बिंदु लाली रंग की और उनके बड़े सुंदर लहराते घने काले बाल। वो किशोरी जी इतनी सुंदर आती हैं। वो जब आती हैं फुलवारी एक बड़े सुंदर भाव से उनको निहारती है। वो उसकी छवि का एक परम सुंदर स्वरूप उन्हीं में से प्रकट होता है। जैसे कहते हैं ना, माँ के अंदर से बाल गोपाल प्रकट होते हैं, इसी प्रकार फुलवारी एक श्री भवानी माँ की कृपा है। वो उसमें से जब सीता जी आती हैं तो सब उनके दर्शन कर रहे हैं। न जाने किस वृक्ष से एक बड़ा सुंदर कोमल पत्ता प्रकट हो जाए और वो श्री किशोरी जी के सारे रूप को, सारे दर्शन को, सारे भाव को, सारे श्रृंगार को, सारे उनके आभूषणों के दर्शनों को, उनके नूपुरों की झंकार को, क्योंकि वो एकदम नया प्रकट हुआ है, उसका भाव एकदम नया है, वो एकदम उसको ले लेगा। और जब वो प्रकट होगा, वो पत्ता बेटा, वो जो पत्नी रहने से वो जो पत्ता प्रकट होगा, वो क्या है? नव पल्लव। नित्य वहां प्रकट होता है, नित्य आती हैं। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहीं फुलवाई। हाँ? वो तो वो जो नव, जो वो नव पल्लव है, वो एक बड़ा सुंदर पल्लव है, नित्य वहां रचा जाता है। कितनी कृपा की बात है कि नित्य रचना। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी नित्य भगवान का प्रेम का उद्भव हो। कल क्या प्रेम था? अरे कल तो ये प्रेम था। अरे ठाकुर जी, आज का आपका प्रेम क्या है? आज आपकी क्या कृपा है? आज आप क्या दे रहे हो? नव पल्लव फल सुमन सुहाए। फिर उस सारे दर्शन का जो नव पल्लव, एक बड़ा सुंदर किशोरी जी का बड़ी सुंदर उनका अपने में भाव, कृपा, उनके दर्शन, उनका श्रृंगार, उनके आभूषण, सब कुछ अपने आप में उसने अपने आप में भर लिए। अब भर लिए, वो पत्ता कितना दिव्य हो गया। उसको फिर क्या फल मिलेगा? उसको भक्ति, किशोरी जी की साक्षात दर्शनों की भक्ति। उसकी भक्ति यह नहीं कि जैसे हम करते हैं, उसमें श्री किशोरी जी के दर्शनों की परम अगाध भक्ति भर जाएगी। ये फल उसको मिला, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। फिर उसको, उसके अंदर वो जो किशोरी जी के इतने इतने सुंदर उसको भाव मिले हैं, बड़े बड़े सुंदर भाव जो मिले हैं, फिर उन भावों में सुमन लगेंगे, फल लगेंगे, फूल लगेंगे। फूल क्या? आहा, वो आनंद विभोर वो पत्ता विराजमान है, वो उसमें किशोरी जी के भावों के नए नए सुमन फूल खिल रहे हैं। कितनी कृपा है कि वही पत्ता किशोरी जी को देख रहा है, उसको बड़े सुंदर फल लगे। फल मतलब कृपा के फल। फिर उसमें से बड़े सुंदर, और फिर वो क्या कहता है पत्ता? निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। वो पत्ते को देख के वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष भी लजा जाते हैं। भाई, तुम्हारे पास जो संपदा है हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो किशोरी जी की संपदा है। और जब ये कितने पल्लव बन गए, जब से किशोरी जी प्रकटी हैं तब से पल्लव 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 पल्लव, देही में पद पदम उदार। इतने पत्ते बन गए, इतने पत्ते बन गए, लागे बिटप मनोहर नाना। राम जी जब आए तो देखा, अरे यहाँ तो इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, वर्ण वर्ण वर वेली बिताना। ओ इतने वृक्ष हैं, इतने वृक्ष हैं। अब राम जी की दृष्टि हो और ये कृपा हो तो महाराज जी भक्तों के ऊपर तो बारिश हो जाती है कि राम जी की बड़ी सुंदर चितवन, चहुं दिसी चिताई, चारों ओर देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, इनकी लताएं, इनके फल, इनके फूल, इनकी बेलें, इनके वितान, ओ उसमें जो बड़े बड़े सुंदर पत्ते हैं, नव कलर। राम जी तो वो देख रहे हैं। राम जी की दृष्टि ने सारे वृक्षों के वो
किशोरी जी के दर्शन किए हुए नव पल्लव नए नए पत्तों के दर्शन किए। अभी कौन से फ्रूट का यहाँ भोग लगेगा? फ्रूट वाले को बोला आने को। अच्छा केला भी पूर्णमासी के लिए चाहिए होगा ना, शाम के लिए। तो अभी अभी कौन सा फ्रूट ले सकते हैं? देख लो जो ठीक रेट में देता है ले लो। पैसे कहाँ हुए? ये आ उसको दिया मैंने दूध को, उसी में से ले लो। अच्छा अच्छा। और जल्दी आ जाओ, अब आरती करने का टाइम आ गया वो इधर। फ्रूट वाला आ रहा है, मैं क्योंकि अभी वो हलवा नहीं बन सकता ना, हाँ चलो ठीक इसलिए है। मैं फ्रूट ले लेती हूँ। क्यों नहीं बन सकता? अच्छा हाँ। नव पल्लव। और जो वो राम जी ने जब आके देखा, बाग को देखा, बाग में इतनी इतनी सुंदर किशोरी जी के दर्शनों को अपने में भरे हुए, एक एक पत्ता झूम रहा है, आनंद है। एक तो आनंद किशोरी जी का, दूसरा सबका सत्संग का आनंद है। एक एक वृक्ष में इतने पत्ते होते हैं, इतने पत्ते होते हैं, और इतने वृक्ष हैं, इतने पत्ते हैं, सबका सत्संग क्या है? राम। और फिर और उन पत्तों को जब राम जी देख रहे हैं कि कितना सुंदर है, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत। बहुत हर्षित हुए राम जी कि ऐसी। पेड़ की तो आत्मा है, पत्तों की भी अपनी अपनी आत्मा। हाँ पेड़ की तो आत्मा है ये बेटा, पर वो जो पत्तों में आत्मा है, पत्ते में बड़ी 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 लाइनें होती हैं, तनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर भी राम राम ऐसे संचरण कर रहा है, बह रहा है उसमें। क्योंकि उन्होंने वो जो इस यहाँ के जो पत्ते हैं, वो तो सीता जी रोज आती हैं, उनके दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं। वो एक नया पत्ता होगा, उसने किशोरी जी के दर्शन किए, उनके श्रृंगार के दर्शन किए, उनके आभूषणों के दर्शन किए, उनके वस्त्रों के रंग के दर्शन किए, किशोरी जी के नयनों के दर्शन किए, उनके उनके सारे श्रृंगार के दर्शन किए, उनके नेत्रों की झंका, ये सब भरे हुए हैं। और ये सब पत्ते जब झूमते हैं ना, ये सब पत्ते जब, बड़ा सुंदर हनुमान जी की बयारी आनंद की, जब हनुमान जी से जब राम नाम की ब्यारी बहती है, तो ये सब वृक्ष झूमते हुए, इतना दिव्य राम नाम, क्या राम ही सुमरिए गाये राम ही, वो बड़ा सुंदर राम नाम गाते हैं। ये बहुत पवित्र है महाराज, ये फुलवारी कहने को है पर बहुत पवित्र है। और इसके भीतर श्री हनुमान जी महाराज, क्या दिव्य आनंद है सुखद, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। ऐसे ऐसे ही अपने आप को नित्य नवल भगवान के प्रेम में करना चाहिए। और उसका साधन क्या है? रामचरितमानस। नित्य नवल, इसमें एक चुपाई पकड़ लो, एक चुपाई का रस पियो, उसके अंदर दर्शन करो, वो लिखा क्या हुआ है उसके अंदर। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप। ऐसे ऐसे से वृक्ष, ऐसे ऐसे फल फूल, और सब किशोरी जी जब आती हैं तो सब एकदम ऐसे लगता है जैसे सबकी सबकी समाधि लग गई, पर उनके अंदर प्रेम की चैतन्यता, उनकी उनकी आंखें खुली हुई हैं, समाधि रूप में बैठ के स्थित होकर। क्योंकि किशोरी जी कृपा उद्भव करती आ रही है, किशोरी जी से कृपा उद्भव होती आ रही है, इन सब में स्थित हो रही है, क्योंकि ये बैठे हैं। तब सर्वश्रेष्ठ करीम श्री सीताम नतो अहम श्री राम वल्लभा, तब सब सीता जी के आगे मस्तक करते हैं। और सीता जी क्या करती हैं? सीता जी अपना परम प्रेम का प्रकाश बांट रही हैं। कोई अपना बांटता है? राम जी को सबको दे रही हैं। तो जब राम जी आए, उन्होंने देखा, बाग तड़ाग विलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। ये परम रम्य आराम है। राम जी कहते हैं यहाँ मुझे इतना आराम मिल रहा है क्योंकि यहाँ सब प्यारे हैं किशोरी जी के, और सबका भाव अद्भुत है। किसी का किसी के साथ भाव नहीं जुड़ता, सत्संग में सब जुड़ जाते हैं, पर वो जो किशोरी जी के दर्शन करके एक एक का जो भाव बना है ना, वो बहुत अद्भुत है। किसी को किशोरी जी कुछ अपना भाव देगी, किसी को कुछ देगी। अरे किशोरी जी के पास तो अनंत भाव है, गिनती नहीं हो सकती। युगों युगों तक वो देती जाए तो नित्य नवल अनंतों को अनंत भाव दे दें। वो सब किशोरी जी का एक एक भाव, एक एक दर्शन, एक एक उनका अनुभव कर, वो सब बड़े आनंद में विभोर रहते हैं, बहुत आनंद में विभोर रहते हैं। और जब सत्संग करते हैं तो सब एक रूप में सत्संग होकर करते हैं, पर जब वो अपना आनंद में होते हैं, द्वैत अद्वैत, अद्वैत होता है जिसका कोई दूसरा रूप नहीं होता। अब इन सब का स्वरूप क्या है? फुलवारी। और भजन क्या है? श्री सीताराम जी, अद्वैत है। अब द्वैत, अब अलग अलग कैसे हो गए?
कि जब सब सत्संग हो गए, सब ने भाव पी लिए, तब सब अपने अपने भाव में मगन हो जाते हैं। किशोरी जी जो भाव देके जाए उसकी साधना भी तो करनी है, उसकी आराधना भी तो करनी है। ऐसे थोड़ी ना कि फिर तो फुलवारी में प्रवेश ही नहीं है, फिर तो किसी को प्रवेश नहीं है। अगर आपकी नित्य नवल की भक्ति जागृत है, चैतन्य है। और एक आज बड़ा सुंदर श्री हनुमान जी और हम बैठे थे फुलवारी में जय जय गिरिवर राज किशोरी जी के दरबार में, तो बड़ा सुंदर भाव दिया महारानी जी ने। महारानी जी कहने लगी कि बेटा शुद्ध होते जाओ। आज मैंने राम परिवार में भी लिखा है वो भाव कि शुद्ध होते जाओ, शुद्ध। अब ये शुद्ध, हाँ, अब ये शुद्ध क्या उन्होंने कहा कि बच्चा जितना शुद्ध, परम शुद्ध, एक परम शुद्ध, एक अगाध शुद्ध, एक राम लीन शुद्ध हो जाना। ये उन्होंने बड़ी कृपा दिया है कि कैसे आपने शुद्ध होना है। हाँ। स्क्रीन तो नहीं ऑन? जाओ, उतना ही लेना जितना 200-300 का लेना। शुद्ध ब्रह्म, बच्चा जितनी शुद्ध होगी, पहले शुद्ध होना है। शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार, शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम, सब कुछ ठाकुर जी के लिए, दुनिया के लिए। एक महात्मा कहते थे तुम भक्ति में, अब मुझे नहीं पता वो कितना आगे तक सही है, वो तो ठाकुर जी बताएंगे। एक महात्मा कहते थे, पता नहीं राधा बाबा जी कहते थे, कहते भगवान के लिए एकदम बालक बन जाओ, बिल्कुल भोले बालक, ठाकुर आप, मैं आपका बच्चा। और दुनिया के लिए डंडा लेके खड़े हो जाए। दुनिया सीधी नहीं हो सकती, पर भक्त का ये भाव कभी कभी जैसा भाव ठाकुर जी ऐसा हो जाता है। तो बच्चा जितना शुद्ध, उन्होंने पहले कहा, किशोरी जी ने कहा शुद्ध। नहीं आस्था बोलो, पाठ हो रहा है, आस्था बोलो। शुद्ध, फिर परम शुद्ध, पहले शुद्ध, फिर परम शुद्ध, फिर आगाध शुद्ध, फिर आनंदमय शुद्ध, और श्री राम में हो जाओगे। तब क्या होगा, क्योंकि लीला तो बहुत पवित्र, परम पवित्र है, परम परम अगाध पवित्र है। ये मलिनता हमारे ऊपर है। जिस दिन हमारा ये साफ हो गया, एकदम स्वच्छ दर्पण, जगमग जगमग, लीला तो ये नित्य हो रही है, हमें दिखाई नहीं देती, हमें आभास नहीं है, भास भी नहीं हमें कि क्या है लीला। पर जब श्री पार्वती जी ने कहा तब समझ आई क्या, कि साक्षात लीला का, हाँ, तब लीला प्रवेश होगा। लीला का तुम्हें दिखेगा कि तुम कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे भगवान की लीला हो रही है। फिर लीला का नित्य नवल प्रसाद, लीला में प्रवेश, तुम्हें की पहचान क्या होनी चाहिए कि तुम जैसे किसी भी लीला में तुमको प्रवेश मिल गया, वो नित्य नवल रूप से आ जाएगी। आज ये है, कल उसी का स्वरूप कुछ, जैसे शबरी, उदाहरण देते हैं कि जैसे शबरी जी का हम प्रसंग पढ़ते हैं। अब शबरी जी कितनी बार आई हैं, है तो वही शबरी जी, वही 4-5 दोहे हैं, पर उसमें कितना बार वो प्रकट हुई हैं, वो क्या है, नित्य नवल का प्रसादम। फिर उसके बाद साक्षात लीला जी का दर्शन, फिर साक्षात लीला दर्शन शुरू होने लगे कि हम आंख बंद करके बैठे, हमारे सामने पूरी लीला हो रही है। फिर उसके बाद श्री सीता राम जी साक्षात, उनकी बातें हम सुनेंगे। ये किशोरी जी बता रही हैं, हम नहीं, ये हमारी जगजननी जान भवानी जी बता रही हैं। फिर साक्षात लीला में दर्शन होंगे। उसके बाद ये फिर अगाध अगाध शुद्ध होते जाओगे। फिर श्री साक्षात सीताराम जी की बहुत प्यारी बातें आपको सुनाई देंगी, भगवान का स्पर्श आपको मिलेगा, भगवान आपको छुएंगे, और फिर उनकी सुगंध भी हमको आएगी, फिर उनकी बत्तियां भी हम सुनेंगे। और प्यारे बच्चे, परम प्यारे बच्चे, और श्री सियाराम रसलीन होती जाओगी। सब नित्य साक्षात परम दिव्य चैतन्य नित्य नवल है। और देखो, हम ये कह रहे हैं, भवानी माँ कह रही है, अब भवानी माँ की सत्यता में कितने गदगद संत हुए हैं, सूरदास जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, सहजोबाई जी, हाँ, परमानंद दास जी, नारायण स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, जयदेव जी। पिताजी कहते थे कि ये सब परम अनंत संत, परम भक्त हैं,
इनको पहले ठाकुर जी अपनी लीला में प्रवेश कराते थे, लीला दिखाते थे, फिर वो रचते थे। ये वो संत हैं। इसलिए भवानी माँ जी ने जो आज प्रसाद दिया कि बच्चा शुद्ध परम शुद्ध हो, प्रभु जी के आनंद में आनंद में जियो। और फिर ये कहाँ से हम कहाँ जाएं? फिर हम लीला प्रवेश के लिए कहाँ जाएं? हमें तो पता नहीं स्थान कहाँ है। बोले स्थान सब रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। बस जिस लीला में प्रवेश करना है, भगवान के शीश चरणों में मस्तक रखकर बस ठाकुर जी ले चलो जहाँ लेके जाना, जहाँ लेके जाना उस लीला में चलो ठाकुर जी लेके। श्री राम। सो सब प्राप्ति श्री रामायण जी में श्री भोलेनाथ जी ने भर दी है। सो अपने आप को श्री भवानी शंकर जी से भर दो, ऐसी कृपा। तो अब ये आज का सत्संग तो यहीं तक है। तो हमने ये श्री रामचरितमानस का जो रामायण जी का पाठ था 9 दिन चला है, 9 दिन चला। आज माघ पूर्णिमा है, 2025 की माघ पूर्णिमा है। आज माघ पूर्णिमा का बहुत बड़ा स्नान, कुंभ स्नान हो रहा है। और हमारे पास तो यही कुंभ है, रामचरितमानस। इसी में स्नान करते रहते हैं, इसी में। और इस रामचरितमानस में भी माघ मकर गत जबरवि होई, तीर्थपति आवे सब कोई। इसमें भी देखो कितनी कृपा है कि जो आज माघ पूर्णिमा स्नान हो रहा है वो हमारी श्री रामचरितमानस में है। माघ मकर गत जबरवि होई, माघ पूर्णिमा का आज स्नान है। और हमारी रामायण जी में लिखा है माघ मकर गत जबरवि होई। माघ में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज में सब संत ऋषि मुनि महात्मा स्नान करने आते हैं। तब क्या होता था? तब तीर्थपति प्रयागराज जी में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि योगी ना जाने कहाँ कहाँ से, पहाड़ों से, हिमाचल से, नदियों से, बड़ी बड़ी दूर से निकल निकल कर आके स्नान करते थे। अब आज तो मीडिया है तो सब लोग भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब भक्त सब जाते हैं। अब वो जो माघ पूर्णिमा आज आई है, देखो भगवान भी इतने कौतुकी हैं, बसंत के दिन पाठ शुरू कराया और माघ पूर्णिमा को समापन किया। हम कहे इतना देर से क्यों हो रहा है पाठ, बहुत टाइम ले रहा है हमारा पाठ, ऐसे कैसे हो रहा है? वो जानते हैं, जिन्होंने कृपा उनकी है कि वो दिन नियत करते हैं। तो आज माघ पूर्णिमा के दिन हमारे श्री रघुनाथ जी का रामचरितमानस का विश्राम हो रहा है, फिर शुरू हो जाएगी। वो तो कृपा उनकी है। सो आइए अब इसका समापन की ओर चलते हैं। राम 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 राम। ये शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, श्री